सभी विद्यार्थियों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं डीपी शर्मा आप सबका आधार सीरीज में पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सबको बता दूं, नए अपडेट जीके की लोकेशन वाइज के आधार पर आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वह बिंदु हमारा है राजवंशों की कुल देवियां। हमारे यहां पर कुछ समुदाय हैं, कुछ जाति है और कुछ ऐसे वर्ग है जिनकी पर्टिकुलर अलग से कुल देवी है। आज की सेशन में हम लोग उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वह राजस्थान के राजपूत राजवंश, तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा अपने चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा बार रिपीट एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबा गीत किस लोक देवी का है साहित्य में, तो जीण माता का है 48 मिनट का और देवताओं में रामदेव जी महाराज का है। तो सेशन को शुरू करते हैं और सभी विद्यार्थी शेयर जरूर करें। तो आप देखेंगे सबसे पहले जयपुर का हुआ, यानी आमेर जयपुर का कछवाए वंश, उनकी कुल देवी का नाम है जमुआए माता, बुड़वाए माता, इसी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है। मांच क्षेत्र था पहले जमुआ रामगढ़, वहां इनका सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ है। नंबर 2 है सिसोदिया, यानी मेवाड़ का सिसोदिया, पहले गुहिल बाद में यही सिसोदिया बना। इनकी कुल देवी है बाण माता और यह समीक्षा 2020 और पटवारी 2011 के एग्जाम में यह आ चुका है प्रश्न। ये बाण माता का मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद राठौड़ राजवंश की, राठौड़ों की राजस्थान में 3 शाखा है, जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के और किशनगढ़ के राठौड़, बाकी छोटे छोटे खांप है। अब ये जो जितने भी राठौड़ हैं, राठौड़ों की कुल देवी का नाम नागनेची माता होगा। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी आराध्य देवी के रूप में करणी माता का भी नाम आता है। भाटी राजवंश की कुल देवी हिंगलाज माता का नाम आता है। जैसलमेर के लोदरवा में इनका मंदिर बना हुआ है। जो लोदरवा आपको पता है राजस्थान की सबसे छोटी नदी कांकड़ी नदी के किनारे स्थित है और नगाना गांव में नागनेची माता का मंदिर है। चौहानों की राजस्थान के राजपूतों में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे तो पूरे चौहानों की एक ही कुल देवी होनी चाहिए। जैसे जैसे चौहानों की शाखाएं अलग होती गई ना, वैसे वैसे चौहानों ने अपनी देवियां भी चेंज करते गए और कुछ देवियों के नाम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। चौहान राजवंश चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, सांबर झील के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। नाडोल नाम की एक शाखा इनकी अलग से होती है, लक्ष्मण सिंह स्थापना करते हैं। यहां आशापुरी माता है, नाडोल के अंदर स्थापित है। तो आशापुरा माता जो है नाडोल चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान भी कहा जाता है, याद रखना है। नाडोल नाम की जगह है और नाडोल इस प्रकार इनकी पहचान रहती है। जालोर के जो चौहान है, जालोर और सिवाना के चौहानों को सोनगरा चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनगरा जालोर के चौहान है, यहां पर भी आशापुरी माता ही है, बट माता का पेट मोटा दिखाया हुआ है, यानी महापलस उदर, मोटा पेट दिखाया हुआ है। तो महोदरी माता, मोदरा गांव में प्रॉपर मंदिर पड़ता है। सिरोई के अंदर जो चौहान है, इन चौहानों को देवड़ा चौहानों के नाम से जाना जाता है और इसलिए देवड़ा बाटी की जो कुल देवी कहलाती है यहाँ के चौहानों की, उसका नाम अर्बुदा देवी है। माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर इनका सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ है। हाड़ौती के अंदर जो हाड़ा चौहान है, हाड़ौती के हाड़ा चौहानों की कुल देवी बधाना माता है। देखो राजस्थान में तंत्र मंत्र विद्या की देवी बताते हैं। मूठ, एक वो क्रिया होती है ना मारने मुड़ने की, मूठ की कुल देवी किस देवी को कहा जाता है? मूठ की देवी बधाना माता को कहा जाता है, जिसका प्रमुख मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। अब आप इधर आएंगे, कछवाओं के अंदर भी एक शाखा हुई जिसका नाम है खंगारोत कछवाए। खंगारोत कछवाओं का जो कुल देवी है ज्वाला माता है। जुबनेर या जोगनेर बोलते थे पहले इसको, यौवन नगरी भी साहित्य में उल्लेख मिलता है। यहाँ जोगनेर में ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। प्रतिहार वंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है, और यहाँ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। इस चामुंडा माता को राठौड़ों ने भी अधिक महत्व दिया था। इनकी भी ये इष्ट देवी के रूप में पहचान रखती है। देखिए कछवाए वंश से ही अलग हुआ था शेखावत वंश। शेखावत राव शेखो जी अलग हुए कछवाए से ही, तो इनकी भी कुल देवी जमुआए माता है। जमुआए माता कोई बुड़वाए माता, अन्नपूर्णा माता के रूप में जाना जाता है। और फिर आप देखिए सूर्यवंशी गुहिलोत बोलते हैं, गहलोत बोलते हैं। ये शुरू से देखा जाए बाण माता से पहले ना गुहिलोत जो थे वो कालिका माता को पूजते थे, जिनका सबसे प्रमुख मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है।
तो ये बात आप खास रूप से ध्यान रखेंगे। ये सिंबल जो आप देख रहे हो ना, ये सिंबल करणी माता का सिंबल है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो क्रांति की देवी बोलते हैं, जिसमें 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहलाती है। तो आपकी वो ये इस प्रकार से देवी है। देखो, एक देवी है केला देवी, यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। और केला देवी के भक्तों के द्वारा एक गीत गाया जाता है, उसको लांगूरिया गीत बोलते हैं। और यहाँ जो भगत है, मीणा समाज के भगत ज्यादा है केला देवी की उस साइड में, तो वो एक नृत्य भी करते हैं। याद रखना, घुटनों के बल यहां पर एक घुटकड़ नृत्य होता है, उसको लांगूरिया नृत्य भी बोलते हैं। घुटनों के बल बैठकर नृत्य होता है तो घुटकर नृत्य कहते हैं। देखो, यहाँ पातुर गांव के मीणा है, उनमें छांव भी आती है। और किला देवी मंदिर के सामने संत बहोरा की छतरी बनी हुई है, याद रखना है। चलिए, एक गजब की बात और बता रहा हूँ, कुछ लोकेशन वाइज अपने मंदिर देखते हैं, साथ में इनकी कुल देवियों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इधर नाइयों की कुल देवी नारायणी माता। देखो, पूजा जो करते हैं नारायणी माता की, मीणा समाज के लोग करते हैं। बरवा डूंगरी पहाड़ी पड़ती है अलवर में, सरिस्का के पास में, तो यहाँ मंदिर है। राजेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी है। कई मंदिर है राजेश्वरी माता के, जयपुर में भी है, अलवर में भी है, लेकिन सबसे प्रमुख प्रधान पीठ की बात करें, भरतपुर के अंदर आती है। यानी राजेश्वरी माता का सबसे प्रमुख मंदिर भरतपुर जिले के अंदर है। और ये जो नारायणी माता आप देख रहे हो, अलवर के अंदर सरिस्का के पास में बरवा डूंगरी नाम की जगह, वहां पर है। केला देवी का मंदिर करौली में है। जोगणिया माता, जो मैंने लोकेशन आपको यहां पर थोड़ी सी साइड में करके दिखा रखी है, भिलवाड़ा में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है। हाँ, केला देवी यादव वंश की कुल देवी है। डाकुओं की कुल देवी है ना, डाकू भी पूजा करते हैं, लूटपाट करने से पहले जोगणिया माता की पूजा करते हैं। पंचाल समुदाय की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी। एक बात तकड़ी बताने जा रहा हूं, जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, आपको बता दूं। त्रिपुरा सुंदरी जो है ना, इनको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। तुरताई माता का सबसे प्रमुख मंदिर राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले बांसवाड़ा में स्थित है। अब एक बात आपको बताता हूं, देखा, बड़ी काम की बात है। काम की बात यह है, दधिच ब्राह्मणों की दधिच बोलते हैं, दधिच बोलते एक ही बात है। दधिच ब्राह्मणों की कुल देवी का नाम है दधिमती माता। गोठ मांगलोद करके एक जगह पड़ती है नागौर जिले में, यहां इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। देखिए, जोधपुर में काफी देवियां हैं प्रसिद्ध, होने को तो सर्वाधिक देवी के मंदिर उदयपुर जिले में है। लेकिन मैं तो आपके वंश कवर कर रहा हूं, किस समुदाय किस वंश की देवी कौन सी है, हम तो ये कवर कर रहे हैं। ओसवाल समुदाय की देवी है सचियाई माता, ओसिया के अंदर मंदिर स्थित है जोधपुर के अंदर। कहते हैं ओसवाल जो लोग हैं ना, सचियाई माता मंदिर जो धोख लगाते हैं, रात नहीं रुकते वहां, एक खास बात है। आई माता है, सीरवी समुदाय की कुल देवी है, रामदेव जी की शिष्या होती थी आई माता। बिल्लाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। केसर से जोत से मतलब जोत से केसर टपकती है बताते हैं, यहाँ काजल आंखों में डालते हैं ना, आंखों में डालने वाला। लुटियाला माता, कल्ला समुदाय की कल्ला जाति की कुल देवी लुटियाला माता है, जोधपुर में इनका सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ है। पोखरण के अंदर एक देवी है आशापुरा माता, आशापुरी नहीं आशापुरा। बिस्सा समुदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बिस्सा समुदाय के लोग अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाते हैं, मेहंदी न लगाने की इनकी परंपरा है। सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की कुल देवी के रूप में इसको जाना जाता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हुए। एक स्पेशल परिवार है, राठौड़ों की ही परिवार की एक शाखा है, जिसे हम लोग चंपावत परिवार के रूप में इसको जानते हैं। चंपावत परिवार के रूप में इसकी एक बड़ी पहचान है। चंपावत वंश की कुल देवी भी कह सकते हो, और साथ में आप 1857 की क्रांति की देवी भी कह सकते हो, तो वो हमारी सुगाली माता है। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये राजवंश से, जाति से, समुदाय से, तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप पीडीएफ के लिए कमेंट्स कर रहे थे कि पीडीएफ अपनी ऐप डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें बैच के अंदर जाओगे, एक स्टोर है जिसमें आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, एक बैच है, बैच में जाओगे तो आपको वहां आधार सीरीज राजस्थान जी के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें क्रमशः आपकी पीडीएफ लगी हुई है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से संपर्क सूत्र आपको दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भी आपकी कोई इंक्वायरी हो तो इस पर आप जान सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ इंक्वायरी डाल सकते हैं। साथियों,
मुझे विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि आपको आधार सीरीज टू द पॉइंट जो अपना लेकर आए हैं आपको बहुत पसंद आ रही है। और इसको खूब सपोर्ट कीजिए, खूब शेयर कीजिए। साथियों, जितना आपका सपोर्ट होगा उतनी शानदार ये आधार सीरीज हम सब के आधार को लेकर चलेगी और हमारा आधार मजबूत बनता जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं। टॉपिक आप बताया करो जो आपको सबसे टफ टॉपिक लगता है कि सर पेपर में ज्यादा आता है, हमें याद नहीं होता, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि जो आपको टॉपिक सबसे टफ लगे और एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को इजी बनाने का काम मैं करूं और उस टॉपिक को इजी बनाकर और इजी मेथड के साथ मैं यहां आधार सीरीज में लेकर आऊं। ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत।